139 भारतीय अमेरिकी खुफिया FBI के एजेंट पुष्परंजन 25 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 की ब्रेकिंग न्यूज थी। देश के 139 शीर्ष पदों पर बैठे महानुभाव अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के लिए काम कर रहे थे। इस खबर से सत्ता के गलियारे और अमेरिकी दूतावास में सन्नाटा छा गया था। अमेरिकी दूतावास ने तब इससे हाथ खड़े कर दिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ महीनों बाद जसवंत सिंह ने लोकसभा में स्वीकार किया कि ऐसा कुछ हुआ था। जसवंत सिंह 5 दिसंबर 1998 से 1 जुलाई 2002 के दौरान वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे। तब मैं दैनिक हिंदुस्तान में था और आलोक मेहता थे इस अखबार के संपादक। उन पर भी इस खबर को लेकर काफी दबाव बना था। उन दिनों दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। आज जो बड़े चेहरे राष्ट्रभक्त बनते हैं, उस कालखंड में FBI के पेरोल पर थे। विगत 20 महीनों से कई मामलों में CIA से 20 पढ़ने वाला अमेरिकी खुफिया संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने नई दिल्ली में कार्यालय खोलने के लिए सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है। चुनाव और नई सरकार के गठन के नाम पर इसे टाला भी गया था, पर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा से पहले अमेरिकी अधिकारी इस पर हरी झंडी चाहते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली सूचना यह है कि FBI ने भारतीय मूल के 139 लोगों को अपना एजेंट नियुक्त किया है। इनमें 61 महिलाएं भी हैं। पिछले महीने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में उग्रवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए बने विभाग के समन्वयक अधिकारी माइकेल शीहेंस नई दिल्ली आए थे। उस वक्त ये चर्चा पुरजोर थी कि बिन लादेन ने भारत के खिलाफ फतवा जारी किया है। शीहेंस का तर्क था कि चूंकि कश्मीर, काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक आतंकवाद पर काबू पाना है, इसलिए भारत सरकार FBI का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दे। इसका त्वरित लाभ ये होगा कि FBI से भारतीय खुफिया एजेंसियों का तालमेल बनेगा और सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा। नई दिल्ली में FBI का कार्यालय खोले जाने संबंधी फाइल के बारे में साउथ ब्लॉक अधिक सतर्क रहा है। ये सहयोग था कि शीहेंस की यात्रा के दौरान ही काबुल से खंडन आया कि ओसामा बिन लादेन ने भारत के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया है। ऐसे में साउथ ब्लॉक ने शीहेंस को ये तर्क देकर स्वीकृति को टाल दिया कि चुनाव के वक्त ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते। सरकार गठन के बाद ही इस पर विचार संभव है। शीहेंस तब लौट तो गए, मगर दबाव बदस्तूर बना हुआ है कि नई सरकार इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार करे। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा झोल ये था कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भारतीय नहीं, अमेरिकी कानून के तहत होगा। विश्व भर में जहां भी FBI की शाखा है, अमेरिका ने संबंधित देश से इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के तहत समझौता कर अप्रोक्ष रूप से अपना कानून थोपा है। दक्षिण एशिया में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जहां FBI का क्षेत्रीय कार्यालय है। अमेरिका ने इसी कानूनी नुक्ते के बूते जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। अमेरिका के हालिया बयानों पर गौर करें तो यही कहा गया है कि अमेरिकी कानून के तहत पाकिस्तान में शीघ्र लोकतांत्रिक सरकार की पहल हम करेंगे। बहरहाल, FBI ने भारतीय मूल के जिन 139 लोगों को बतौर एजेंट बहाल किया है, उनमें ज्यादातर वैज्ञानिक, कंप्यूटर विशेषज्ञ, फोरेंसिक लेबोरेटरी और इंजीनियरिंग शोध संस्थानों में काम करने वाले शीर्ष अधिकारी, क्रिमिनल जस्टिस इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग और भाषाविद शामिल हैं। इनमें वो लोग ज्यादा हैं जिन्होंने अमेरिका में कुछ साल बिताने के बाद ग्रीन कार्ड हासिल किए थे। इन एजेंटों के लिए अमेरिकी नागरिकता इसलिए अपरिहार्य है ताकि इनकी निष्ठा और जवाबदेही अमेरिका के प्रति बरकरार रहे। इन सभी को वर्जीनिया के क्वांटिको एकेडमी में 2 साल का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। FBI के स्पेशल एजेंटों को 16 सप्ताह की अतिरिक्त ट्रेनिंग दी गई है। अमूमन हर 3 महीने पर वाशिंगटन स्थित FBI मुख्यालय अपना ब्यौरा प्रस्तुत करता है। 30 सितंबर 1999 को पेश ब्यौरे के अनुसार FBI ने अभी 9 डिवीजन, 4 फील्ड ऑफिस, 30 फॉरेन लाइजन ऑफिस और इनमें 34 लीगल अताशे और 3 लीगल उपशाखाएं गठित की गई हैं। FBI ने स्पेशल एजेंटों की नियुक्ति का जो ब्यौरा दिया है, उनमें भारतीय मूल के 48 पुरुष, 11 महिलाएं और सामान्य एजेंटों में 30 भारतीय पुरुष और 50 महिलाएं शामिल।